यशोदा मैया कहती, अरे चटोरे, तू मट्टी को भी खाना शुरू कर दिया। भगवान कहते हैं, मैया नाहम भक्षितवानम सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, मैंने मिट्टी नहीं खाई, मैं सत्य कहता हूं। भगवान श्याम सुंदर भैया जो घटघट वासी हो, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि होती हो, उसके लिए ये सब चीज करना या कुछ दिखाना लीला कोई बड़ी बात नहीं है। कहते हैं उसी समय मैया ने से कहा, मैया तू मेरे मुख में देख लो। भाई प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अगर आपको कोई प्रमाण के सामने जो वस्तु हो रही हो उसकी प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और मैं तुम्हारे सामने हूं, आप मेरे मुख को फाड़ करके देख लो। कहते हैं उसी समय जैसे ही मैया के सामने मुख को खोला, उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। महाराज ब्रजमंडल का दर्शन हुआ, मथुरा का हुआ, यमुना का किनारा, गोकुल में नंद महल में वह सुंदर आंगन, और दोनों यमलार्जुन के वृक्ष खड़े हुए थे बड़े बड़े, वे भी दिखे। वहां पर यशोदा मैया बैठी है, कन्हैया बैठे हैं। देख करके मैया तो एकदम आश्चर्यचकित में पड़ गई। साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, और मानो भगवान ने का दर्शन कर लिया हो, भगवान के स्वरूप का दर्शन कर लिया। भैया जिस समय हमारे मन में यह भाव उत्पन्न होने लग जाए कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान का है, इसमें रहने वाले समस्त चराचर के चर अचर प्राणी सब परमात्मा की ही कला है, परमात्मा की ही मूर्ति है। नदी नालय वृक्ष पशु पक्षी सब में अगर भगवतमय दर्शन हो जाए तो समझ लेना चाहिए भगवत दर्शन हमारे अंतःकरण में हो रहा है। एक व्यक्ति होता है, शब्द से बोलता है, एक के जीवन में एक को वह शब्द उसके दृश्य बने और फिर अनुभव करे, दोनों में फर्क है। और हम सबको कथा भागवत रामायण गीता के माध्यम से जो सुनते हैं, सुनने मात्र से हमारा काम चलने नहीं वाला, वह दिव्य झांकी हमारे अंतःकरण में प्रकट हो जाना चाहिए, समझ लेना चाहिए, तभी वह दिव्य योगी कहलाता है, परमहंस बन जाता है। फिर उसको ऐसी कोई भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है जो उसको जानने योग्य रह जाए। ऐसे सुंदर उपदेश कहते हैं जब दर्शन हुआ तुरंत भगवान सोचने लगे कि कहीं मैया को ऐसा ना हो जाए, भगवान है मंदिर में बैठा दे, फिर हमारी आगे की लीलाएं ना हो पाए। तुरंत मैया को कहा, अरे मैया क्या हुआ? माया का आश्रय लिया। तुरंत अरे बोले मैया क्या स्वप्न देख रही? हाँ लाला मैं तो बाबरीशी हो गई, न जाने क्या क्या मेरे दिमाग में चित्त में दिख गया। जब हमारी इंद्रियां, जब हमारा मन, जैसे यशोदा मैया के मन में भाव आया कि मैं लाला के मुख में देखूं तो सही, झूठ बोल रहा है सच, इस भाव से उनका मन लगा और वह तन्मय तदाकार होकर के दर्शन किया। तब उसके लिए पूरे विश्व के व्यापक अनंत ब्रह्म का दर्शन हुआ। जब हमारी इंद्रियां, जब हमारी आंखों में, हमारे चित्त में उस परमात्मा की मन की पूर्ण शरणागति हो जाएगी, तभी हम उस दिव्य परमात्मा को दिव्य चक्षु के माध्यम से हम उसका दर्शन कर सकते हैं।